हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायो का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ब्लड। सो लेट्स स्टार्ट। आवर टुडेज टॉपिक इज़ ब्लड। सो फर्स्ट लेट अंडरस्टैंड द टर्म व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है कि क्या करता है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है, या फिर कह सकते हैं कि ब्लड इज़ अ बॉडी फ्लूइड्स इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल। एक तरह का मतलब लिक्विड पार्ट है, या फिर कह सकते हैं कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड इज़ अ बॉडी फ्लूइड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स, जो क्या करता है, कुछ नेसेसरी सब्सटेंस को डिलीवर करता है हमारे सेल्स में, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया या फिर ऑक्सीजन। ब्लड हमें क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, एंटीबॉडीज, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, मच मोर टू हेल्प बॉडी वर्क, जो हमारे बॉडी वर्क के लिए हेल्प करते हैं। अब एंटीबॉडीज़ का क्या फंक्शन होता है कि एंटीबॉडीज़ क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ अनवांटेड सब्सटेंस एंटर करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट एज वी ऑल नो कि जो सब्सटेंस जैसे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, जो हमारी लाइफ के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमन ब्लड द ब्लड कॉन्स्टिट्यूट 7% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कि जो ब्लड है वो ह्यूमन बॉडी के वेट का 7% है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मतलब क्वेश्चन में है कि इफ़ अ पर्सन वेट 70 kg, अगर किसी भी पर्सन का वेट 70 kg है, सो वेट ऑफ ब्लड, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 70/100, कि अभी बताया कि ह्यूमन बॉडी के वेट का 7% है, इंटू 7। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 इंटू 7 दैट विल बी 49/10, दैट इज़ 4.9। अगर सेम ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें कह दिया कि अगर किसी पर्सन का वेट 90 kg है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 90/100 इंटू 7। तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे कि कितना वेट होगा ब्लड का। सो द pH ऑफ द ब्लड इज़ नियरली 7.4। जो pH होती है ब्लड की वो होती है हमारी 7.4, दैट इज़ स्लाइटली बेसिक इन नेचर। देर इज़ एन एवरेज 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है, 5 to 6 लीटर। एंड ब्लड कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा एंड सेकेंड इज़ ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा कैसा होता है हमारा, दैट इज़ अ लिक्विड येलो, कि 55% ऑफ ब्लड हमारा क्या होता है, दैट इज़ प्लाज्मा। और परसेंटेज अगर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन आवर ब्लड, दैट इज़ 55%। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड अभी बताया कि कॉम्पोजिशन क्या होता है, फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज सेल। प्लाज्मा क्या होता है, दैट इज़ अ लिक्विड पार्ट, और सॉलिड जो ये कलर होता है इसका, दैट इज़ लिक्विड येलो। और सेल हमारा कैसा होता है, दैट इज़ सॉलिड रेड। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी सेल्स कितने तरह की होती हैं, हमारा प्लाज्मा क्या होता है। सेल्स में जैसे सेल्स हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये अब हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्लड। इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। और कलर कैसा होता है, इट इज़ लिक्विड येलो। इट कॉन्स्टिट्यूट 60% पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा हमें क्या कंटेन करता है, 90% पार्ट इज़ वाटर, 7% होता है प्रोटीन, 0.9% सॉल्ट एंड 0.1% ग्लूकोज। जो मेन फंक्शन होता है प्लाज्मा का, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, hormones and the excretory product from one part of the body to another part of the body। कि जो मेन फंक्शन है कि डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। और हमारी बॉडी का जो, या तो कह सकते हैं कि 55% पार्ट ऑफ ब्लड इज़ प्लाज्मा, या फिर 60% पार्ट ऑफ, कहीं आपको 60% मिलेगा, कहीं आपको 55% मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन आवर ब्लड, तो आप आंसर दोगे, अगर आपके ऑप्शन में 55% है तो यू कैन टेक 55%, अगर 60% है तो आप 60% को ही सही मार्क करोगे।
नेक्स्ट इज़ ब्लड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स क्या होता है कि कह सकते हैं एक तरह का माइन्यूट पार्टिकल या फिर लिविंग सेल, जैसे हमारा रेड सेल, रेड आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गई, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, या फिर सेल्स इन अ कार्टिलेज और बोन, तो दैट इज़ नोन एज कॉर्पसल्स। इट कॉन्स्टिट्यूट 40% पार्ट ऑफ द ब्लड, और हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये क्या है, अभी बताया कि ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स का मतलब होता है एक छोटा पार्टिकल, जैसे हमारा, या फिर कह सकते हैं कि लिविंग सेल, जैसे हमारा आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, या प्लेटलेट्स हो गया, तो हम इसे ब्लड कॉर्पसल्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेड ब्लड कॉर्पसल्स, सेकेंड वन इज़ वाइट ब्लड, या फिर थर्ड वन इज़ ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। सो फर्स्ट वन इज़ रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और इसे हम क्या कह सकते हैं कि रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स। और आरबीसी को और क्या कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग सेल, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग सेल्स। और जो साइंटिफिक नेम होता है आरबीसी का, साइंटिफिक नेम जो होता है आरबीसी का, उसे कहते हैं हम अरिथ्रोसाइट, जहाँ पे अरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है या तो सेल या फिर कॉर्पसल्स। सो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसी में, और ये फॉर्म कहाँ होता है, इट इज़ फॉर्म इन अ बोन मैरो, और फॉर्म होता है ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, और जो फॉर्मेशन होता है वो होता है लीवर में। लाइफ स्पेन की बात करें, जनरली जो लाइफ स्पेन होता है आरबीसी का वो होता है 20 to 120 डेज, और ये आपके एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, साइंटिफिक नेम क्या है आरबीसी का। आरबीसी डिस्ट्रैक्शन टेक प्लेस इन स्प्लीन, इट इज़ कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसी। ग्रेव अगर पूछ ले कि क्वेश्चन आता है ऐसे करके आपके एग्जाम्स में कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी मीन्स कहाँ है, दैट इज स्प्लीन। और ये हमें क्या कंटेन करता है, जो आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन होता है वो स्प्लीन में होता है, उसी से हम कहते हैं ग्रेव ऑफ आरबीसी, और ये आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ये हमें कंटेन करता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इन विच हीम इज आयरन, दैट इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। हीम का क्या मतलब होता है कि जो कंपाउंड हमें आयरन कंटेन कर रहा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से जो ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, आपके आरबीसी से ही आपके 4-5 क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं। द आयरन कंपाउंड फाउंड इन हीमोग्लोबिन, और जो आयरन कंपाउंड हमारे हीमोग्लोबिन में मिलता है उसे हम कहते हैं हीमेटिन। फंक्शन क्या होता है आरबीसी का, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है सारी सेल्स में एंड ब्रिंग बैक द कार्बन डाइऑक्साइड्स। और अगर हम बात करें, अनीमिया डिसीज इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें हीमोग्लोबिन की वजह से कौन सी डिसीज़ हो सकती है, तो वो होती है हमारी अनीमिया। अनीमिया डिसीज इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। सेकेंड इज़ वाइट ब्लड कॉर्पसल, जो साइंटिफिक नेम होता है डब्ल्यूबीसी का, दैट इज़ ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है वाइट और साइट्स का मतलब होता है सेल या फिर कॉर्पसल्स। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो जनरली बोन मैरो, लिम्फ नोड, सब कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी। अगर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में बोन मैरो नहीं गिवन है तो आप आंसर लगाओगे लीवर या फिर स्प्लीन। जो लाइफ स्पेन होता है डब्ल्यूबीसी का वो होता है आपका 5 to 20 डेज। न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है कि ये हमें डिसीज से बचाता है, मींस इट प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि हमें डिसीज से बचाता है। जो रेशियो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, दैट इज 600:1। और डेफिनेटली यहाँ से हमारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि लाइफ स्पेन कितना होता है डब्ल्यूबीसी का, और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेक प्लेस इन अ बोन मैरो। अगर बोन मैरो ऑप्शन में नहीं है तो आप लगाओगे फिर लीवर या फिर स्प्लीन। और अगर पूछ ले कि रेशियो कितना होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, दैट इज 600:1।
थर्ड वन इज़ ब्लड प्लेटलेट। साइंटिफिक नेम जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स का, दैट इज़ नोन एज थ्रोम्बोसाइट। ये कहाँ पाया जाता है? ह्यूमंस के ब्लड में या फिर अदर मैमल्स के ब्लड में। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जो फॉर्मेशन होता है इसका बोन मैरो में होता है। जो लाइफ स्पेन होता है वो जनरली 3 to 5 days होता है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज दैट इज क्लोटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ ब्लड। ये क्या करता है? इट कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेज। ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है और हमें डिसीज से बचाता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर डाइजेस्टेड फूड को, या फिर हमारे हार्मोन को कंडक्शंस करने का काम कौन करता है? ब्लड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। प्लीज़ हमारे चैनल्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।